पंजाब के लिए कोई विशेष डिस्कशन नहीं था। पूरे देश में क्या हुआ है, कैसे हमने लोगों के मुद्दों पर काम करना है, उसके ऊपर चर्चा थी। नीट के ऊपर भी था, सीबीएसई वालों के भी था, ये तमाम चर्चा। लेकिन वहाँ इलेक्शन है तो पंजाब में इन मुद्दों को कैसे ले जाएगा? क्या प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा? तो बिल्कुल उसकी कैंपेन होगी। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इन तमाम इश्यूज को लेकर लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, जितने भी तमाम इश्यूज होंगे। लेकिन क्या राष्ट्रव्यापी आंदोलन एनएसयूआई यूथ कांग्रेस या मेन स्ट्रीम जो कांग्रेस है ये देश भर में करने जा रही है? आज इस पे देखो, आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन और किस तरीके से देश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए उसके ऊपर किस प्रकार से आगे लड़ाई लड़नी है, उसके लिए रणनीति थी। ये जो हिंदुस्तान में जो हो रहा है कि जैसे पर्चे कट रहे हैं, एसआईआर के ऊपर जैसे वोट कट रही है, ये देश की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत खतरनाक है। आज जो जी कह रहे हैं कि मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू इतनी देर नहीं रहे, उनका कंपैरिजन पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी का कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए, लाठियाँ खाई, और इवन पंजाब में जब गुरुद्वारा लहर चली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फरीदकोट की जेल में भी रहे। देश के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जितने वो इंडस्ट्री लेकर आए, और मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया तो पंजाब के लिए किया। जब हिंदुस्तान में अनाज की कमी थी तो विजन था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार प्रताप सिंह कैरों का, भाखड़ा डैम बना, पीजीआई बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, और सबसे बड़ी बात कि पंजाब में उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी, और उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पंजाब को नहीं हिंदुस्तान को खेती करने की दिशा दी, और आज पूरे वर्ल्ड में वो है। तो मोदी जी आप बताइए कि आपने क्या काम किया? यही काम किया कि वोट काट दो, वो वोट करेगा जो मोदी चाहेगा, वो नॉमिनेशन आएंगे जो मोदी चाहेंगे, और कोई नहीं चाहेगा। मोदी देश को जो आज़ादी कांग्रेस ने इतनी मुश्किल से ली, उस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो मोदी होगा। सर, एक सवाल बेबल कला गोलीकांड में सुखबीर बादल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसआईटी की जांच में ज्ञानी रघुवीर सिंह ने तमाम बातों की देखिए, मैं ज्ञानी रघुवीर सिंह जी से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और जिस तरीके से डॉक्टर उन्होंने ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और सुल्तान सिंह जी, अगर वो इकट्ठे रहकर पहले दिन सुखबीर बादल की जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपने ये न करते कि उस तरफ ना देखते कि हमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट की तरफ नहीं देखते, तो आज पंजाब की सिख हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम होता। जब ओहदे से उतर जाते हैं उसके बाद एलिगेशन लगाना, मैं पहले भी कहता था, जब मैं होम मिनिस्टर था, जब मैं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर था, जब मैं एमएलए था, मैं कहता था कि प्रकाश सिंह बादल और बादल परिवार और अकाली दल बेदबी में पूरी तरह लिप्त हैं। अगर प्रकाश सिंह बादल चाहता तो पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी नहीं होती। उन्होंने जो दोषी थे उनको खुली छूटें दी, और उन्होंने अपने गुरु के लिए, जिसके नाम के ऊपर प्रकाश सिंह बादल 25 साल इलेक्शन लड़ते रहे, मुख्यमंत्री बने, 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं वो, और हमेशा उन्होंने सिख पॉलिटिक्स के ऊपर इलेक्शन लड़ी, और उसी गुरु को उन्होंने धोखा दिया। आज अगर भगवंत मान में दम है तो 5 साल 4.5 साल कहाँ गया था भगवंत मान? पहले दिन उसके ऊपर ये एफआईआर होनी चाहिए थी। पहले दिन जो गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई है, फरीदकोट से केस ट्रांसफर होकर चंडीगढ़ चले गए हैं। भगवंत मान, तू उसमें तेरा इनिशिएटिव क्या है? चंडीगढ़ में अभी तक केस क्यों नहीं स्टार्ट हुए? अभी तक वहाँ क्यों नहीं वो आर्गुमेंट स्टार्ट हुई? कौन दोषियों को पकड़ेगा? कौन करेगा?
सिर्फ बातों से नहीं चलेगा काम। मैं कहता हूं कि जो सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल और इनके साथ थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने FIR की जब बैबल कलाम में हुआ गोली चली तो इन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड पुलिस वाले जो हैं उन्होंने गोली चलाई। जब हमारी सरकार आई हमने आइडेंटिफाई करके उन ऑफिसरों को पकड़ा और जेल में डाला। तो उसके बाद इसने भगवंत मान ने क्या किया? मैं पूछता हूं कि इन्होंने जो एक्ट बनाया है गुरु ग्रंथ साहब के लिए, अब जो एक्ट बना है, मैं कहता हूं ठीक है, पर उसमें भगवंत मान ये बताए कि जो 2011 से लेकर 2017 तक जो बेदबी हुई है उसमें सुखबीर बादल आएगा कि जहाँ उसको छोड़ दिया गया? कहते हैं नहीं, जिस दिन ये एक्ट बना उस दिन के बाद जो बेदबी होगी उसको लेकर आएंगे। तूने तो पहले ही उसको छोड़ दिया। तो अब मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, इसको लॉजिकल एंड पर लेकर जाना चाहिए। और जो SIT हमारे टाइम में भी बनी थी, वो उस SIT ने जहाँ वो जो हैं इनके MLA थे उन्होंने भी भाषण ही दिए। मेरे साथ उनका बहुत प्यार भी था। अच्छा ऑफिसर है, ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी वाइज बहुत ऊपर है, नेशनैलिटी से भरी पड़ी है उसमें, पर वो पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए उसने भी इंसाफ नहीं किया। सर आखिरी सवाल, कांग्रेस का प्रदेश बदला जा रहा है सर, कांग्रेस का कहाँ का? पंजाब के। नहीं, आपको किसने बोल दिया? हमारी कोई मीटिंग और है यार, आप तो नरेटिव बनाते हो जैसे मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, आप वैसी बात कर रहे हैं जो है ही नहीं। देखो मेरी गल सुनो, नीट के लिए जेडे बच्चे ने साडा फ्यूचर है, हिंदी में या पंजाबी में चलो? हाँ चलेगा पंजाबी तो हिंदी वाले ज़्यादा हैं। जी जी हिंदी बोल दीजिए। जो पंजाब के मैक्सिमम बच्चे जो पुराने तुसी वेखो पंजाब के IAS ते IPS बनते रहे ने, अज पंजाब की कित्थे पहुँच गया? नीट के करके मोदी साहब ने ऐसा सिस्टम बना दिता और RSS ने, तुसी किसी यूनिवर्सिटी चले जाओ, किसी इन्हां दी जिहड़ी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन्होंने उत्ते एलीगेशन कभी पहला क्यों नहीं सी लगे कि ये कौन है? हुण ये क्यों लगदे कि RSS का बंदा जिहड़ा उत्थे फिट किया गया? कि असी देश नूं इवें करके तुसी साडा फ्यूचर जे तुसी भी छोटी उम्र दे हो सारे ही, तुसी आउण वाले प्राइम मिनिस्टर भी हो, तुहाडे ते जे इहो जी चीज़ हो जे कि तुसी एग्जाम देने जाओ तो उत्थे जांदिआं नूं पेपर ही कोई नकल मारन वाले बैठे होण तो फिर देश बचेगा? मोदी जी जवाब दिओ। और प्रधान जी का रिजाइन क्यों मंगते? मोदी साहब का मंगना चाहिए कि तुसी रिजाइन करो, देश के प्राइम मिनिस्टर तुसी हो। तुसी कहते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बर्बादी है। सही आखिरी जानकारी दे दीजिए, बस जो यात्रा है वो तारीख कब सुनिश्चित हुई है और तमाम इसमें जो नेशनल में बातें हुई हैं, किसी स्टेट को लेकर नहीं हुई, जब होगी तो आप सभी को साथ लेकर